माय चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। जैसा कि लॉकडाउन लग चुका है यूपी में और अगले 2 दिन से शायद और रहेगा, ये बृहस्पति तक लॉकडाउन रहना है। हो सकता है आगे की और ये टाइम बढ़ा दिया जाए, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इस समय ज़्यादातर लोग क्या सभी लोग अपने घर पे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा ये टॉपिक है कि क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ अपना समय स्पेंड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम अपने घर में ही होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ पे ही बैठे होते हैं, मगर क्या वो सामने होकर भी हमारे नहीं होते हैं और हम भी उनके सामने होकर भी नहीं होते हैं। ऐसा होता है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बैठे तो रहते हैं उनके सामने, मगर हम मोबाइल लिए रहते हैं। ज़्यादातर टाइम देखते हैं तो हम मोबाइल पर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है आपको कि मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जिसका यूज़ तो हमें शायद जीवन भर करना है, लेकिन पेरेंट्स हमारे साथ जीवन भर नहीं होते हैं, वे नहीं होंगे। आज की जो परिस्थिति चल रही है वो कब हमसे नाता तोड़ के या कब इस ज़िंदगी से मुंह मोड़ कर चले जाएं, ये कोरोना का जो ग्रास है, काल है, ये कब उन्हें हमसे छीन लें, हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स, घर में हो तो प्लीज़ मोबाइल का यूज़ कम से कम करिए। पेरेंट्स अगर आपके हैं और आपके साथ हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। उनको जहाँ तक हो सके तो पॉजिटिव बातें ही उनसे शेयर करिए और बाहर के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करिए। बाहर अगर हम लोग दिन भर क्या करते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर लगे रहते हैं। यूट्यूब में तो इतना भयानक इस समय चल रहा है कि लाशों पे लाशों वाले इतने वीडियोज़ हैं कि देख के दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो आप सबसे पहले ये करिए कि इस तरह के वीडियोस देखना बंद करिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो इस तरह की बातें भी घर में होने लगती हैं कि अरे यहाँ हो रहा है, ये दिल्ली में ये हो रहा है, कानपुर में वो हो रहा है, लखनऊ में वो हो रहा है, और हर जगह की बातें हमें ध्यान आती है। और हमारे सामने हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो जो कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ मेंटली तौर पर दुखी हैं, कुछ बातों को लेकर कुछ बच्चों से परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस समय घर में हैं और वो यही देख रहे होंगे कि उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नहीं, वो सामने बैठे रहते हैं लेकिन वो मोबाइल पर लगे रहते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ समय स्पेंड करिए। मोबाइल और टेक्निकल चीज़ें लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारे लिए अगर कुछ अच्छा सोच सकते हैं तो वो हमारे सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, और कोई थर्ड पर्सन ऐसा होता नहीं है दुनिया में जो हमारे लिए अच्छा सोच सकता है। वो हमारे सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। तो अपने पेरेंट्स को पूरा से पूरा समय दीजिए, उनके तक कोई भी नेगेटिव बातें पहुंचनी ना पाए। बाहर क्या हो रहा है, कितने हॉस्पिटलाइज हैं, कितनों को क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी इस तरह की बातें सुनकर भी इंसान मेंटली टॉर्चर भी होता है और अंदर ही अंदर घुटन होती है। कई मैंने ऐसा सुना है कि लोग सोते सोते भी उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए, बोलिए। टीवी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जो फ़नी होते हैं, तो पेरेंट्स को बैठाल के उनके साथ वो उस तरह का समय स्पेंड करिए। टीवी खोलिए तो उन्हें इस तरह के चैनल्स दिखाइए ताकि उनका मन खुश रहे। और जब तक ये लॉकडाउन है, हमें ये समय मिला है कि हम अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सकें, उनके साथ रह सकें, उनकी दुख तकलीफ़ बांट सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हम सही हैं और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स सही हैं, हम सही हैं। दोनों में क्या होता है, जो आपसी मनमुटाव होता है, जो जनरेशन गैप होता है, बहुत सारे जनरेशन गैप ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की थॉट अलग होती है और बच्चों की थॉट अलग होती है, बिल्कुल मिलते नहीं है। वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं सिर्फ अपनी थॉट्स की वजह से। तो नहीं, मैं बच्चों से कहूँगी कि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। अगर दोनों में कहीं भी मनमुटाव इस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर होता है तो प्लीज़ उसे सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि पेरेंट्स हमारे कभी लौट के वापस नहीं आने हैं। वे हमारे लिए वो कीमती चीज़ है जो दुनिया से सबसे ज़्यादा कीमती है, और उनके साथ उनका समय हम जितने से ज़्यादा व्यतीत कर पाएँ, उन्हें खुश रख पाएँ, उससे बड़ी चीज़ शायद आज कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो बीमार हैं, तो उनकी देखभाल करिए, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने को दीजिए ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, वे हंसे। जब तक आप लोग लॉकडाउन का शिकार हैं, हम लोग, और घर में दहशत से नहीं, हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनके साथ हम खुशियाँ बाँटें, उनकी सारी चीज़ों को समझें कि वो क्या चाहते हैं।
कभी कभी पेरेंट्स क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वे हम बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि जब हम भी छोटे थे तो हम भी तो ऐसे थे कि हम मम्मी के एक बार बुलाने में चले आते थे। क्या मम्मी एक बात हमें मना कर देती थी कि आप ऐसा मत करो, तो क्या हम वो नहीं करते थे? हम बहुत सीधे थे बचपन में, बहुत अच्छे थे। तो क्या होता है, जैसे जैसे एज पेरेंट्स की बढ़ती है वो भी इसी तरह के बच्चे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में वो इरिटेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हो सकता है वो ऐसी सी चीज़ें बोल देते हैं कि जो बच्चों को लगता है कि शायद पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एज का इफ़ेक्ट होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि बचपन में वो बचपन में चले जाते हैं, तो वो तो बचपन में चले गए। अब हमको बड़े बनना पड़ेगा। हमको बड़े बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और जैसा बचपन में उन्होंने हमें ट्रीट किया था, हमारी बहुत सारी उस तरह की नटखट बातों को उन्होंने इग्नोर किया, फेस किया, हमें आगे सपोर्ट किया, उसी तरह इस एज में हमें उनको सपोर्ट करना है, उनकी सारी बातों को सुनना है, समझना है, और हमें उनसे गुस्सा नहीं होना है। हम ये नहीं करना है कि हमें उनसे लंबे दिनों तक बात नहीं करनी है। फ्रेंड्स, सच में पेरेंट्स वो कीमती खजाना है शायद, जो हमें कभी नहीं मिल सकते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हैं, दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में हैं, उनसे पूछिए वो अपने पेरेंट्स को कैसे मिस करते हैं, कैसे सोचते हैं कि काश हम अभी जा पाते हैं, अभी मिल पाते हैं उनसे। लेकिन नहीं, सिचुएशन ऐसी है, जो जहाँ है वहीं फंसा हुआ है। तो हम लोगों को इस समय अपना टाइम जो हमें इस कोरोना की वजह से मिला है, दहशत ज़रूर है हम लोगों के दिल में, हम लोगों के मन में, कि आज ऐसा है कंडीशन, कल क्या होगी। लेकिन हमें उसको अपने उन पेरेंट्स से छुपाना है जिनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो मोबाइल नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिनको उतना ही पता होता है जितना हम उन्हें बताते हैं। तो क्यों ना हम उनसे पॉजिटिव बातें शेयर करें, उनकी खुशी का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और उनसे नाराज़ ना हो। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बचपन में उन्होंने भी तो हमारी नाराज़गी, हमारी बहुत सारी ऐसी शैतानियाँ झेली हैं, जिनको झेल कर ही हम बड़े हुए हैं। उन्होंने झेला है तभी हम बड़े हुए हैं। उन्होंने उन चीज़ों को बर्दाश्त किया है जो शायद आज हम लोग बड़े हुए हैं। वही चीज़ें पेरेंट्स ढलती उम्र में थोड़ा सा करने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करिए, उन्हें समय दीजिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखिए, और उनसे नेगेटिव बातें पूरी तरह से दूर रखिए। कोरोना से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बातें उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने डेथ डेली हो रही है, नहीं, उन तक कोई बातें नहीं पहुंची। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और बाय बाय। अपने पेरेंट्स का प्लीज़ ख्याल रखिएगा।